आज हम पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या? ऑक्सीडेशन मतलब व्हेन देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देन दैट इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन मतलब व्हेन देयर इज अ गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे कहते हैं रिडक्शन। तो फिर हम देखेंगे आज हाउ टू बैलेंस दिस। ये रिएक्शन MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस इन एसिडिक मीडियम गिव्स M2 प्लस प्लस CO2। ये हम हाफ रिएक्शन मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो पहली स्टेप क्या होती है कि हमें इन सब एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो यहाँ पर MnO4 माइनस में कैसे करेंगे, x प्लस माइनस ऑफ 2 इंटू 4 इज इक्वल टू -8। तो फिर ये जो ऊपर जो चार्ज दिए होते हैं ना, ये हमें इज इक्वल टू करके लिखना होता है। तो फिर x इज प्लस -8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 7। तो Mn पर क्या चार्ज है, 7। आगे C2O4 2 माइनस में 2 of x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 3। फिर जो भी एटम के ऊपर में जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो Mn2 प्लस का चार्ज क्या है, +2। और CO2 में कैसे आएगा, x -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4। ठीक है, ये होगी फर्स्ट स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में अभी ये जो हमने ऑक्सीडेशन निकाले इन एटम्स के, तो अभी देखना है इनमें कौन रिडक्शन, किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो फिर रिएक्शन से पहले Mn का जो था ऑक्सीडेशन स्टेट वो था +7, अब वो हो चुका है +2, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। तो फिर यहाँ से Mn का क्या हो गया, रिडक्शन। अभी C2O4 2 माइनस में पहले क्या था 3+, अब हो गया 4+, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। क्या हो गया फिर, ऑक्सीडेशन। तो फिर अभी थर्ड स्टेप क्या है कि तुम्हें जो भी रिडक्शन की रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है उन्हें स्प्लिट करना है, सेपरेटली लिखना है। तो फिर कैसे लिखेंगे, MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस, और दूसरा क्या है C2O4 2 माइनस गिव्स CO2। एक बार रिएक्शन स्प्लिट कर ली तो फिर हमें फर्स्ट स्टेप जो करनी है वो क्या है, बैलेंस ऑल एटम्स, मतलब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स है रिएक्शन में उसे पहले बैलेंस कर लेना है। जैसे यहाँ पर Mn और Mn दोनों साइड सेम है, यहाँ पर C2O4 2 माइनस है और यहाँ पर CO2 है, यहाँ पर C 2 है, वहाँ पर C 1 ही है, तो इसके लिए वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर C का एटम जो है दोनों साइड बैलेंस होगा। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग वाटर, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग वाटर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पर, बट राइट हैंड साइड पर वो नहीं है, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, वाटर। तो यहाँ पर कितने O है, 4, तो हम कितने H2O का अगर ये देखेंगे, एक ऑक्सीजन एक वाटर मॉलिक्यूल में, तो फिर जितने ऑक्सीजन उतना ही हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, जिस साइड पर ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर। तो फिर MnO4 गिव्स Mn2 प्लस 4H2O, जिसकी वजह से दोनों साइड 4 O हो गए। ठीक है, अभी इस इधर O दोनों तरफ ऑलरेडी सेम है, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर वाटर ऐड करके बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी थर्ड स्टेप क्या है, बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H प्लस आयन, बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H प्लस आयन। तो फिर यहाँ पर हाइड्रोजन है कितने, 8 हाइड्रोजन से इस, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 8 हाइड्रोजन है, बट लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हमें उसमें H प्लस ऐड करके हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो 4 × 2 8, मतलब 8 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन के आयन्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, और इस साइड हाइड्रोजन नहीं है इसलिए हम अगर ऐड नहीं करेंगे तभी भी चल जाएगा। अब फोर्थ स्टेप क्या आती है इसके बाद में, बैलेंस
चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके अभी हमें दोनों साइड्स की जो चार्ज है वो बैलेंस करना है। पहले रिएक्शन अगर देखेंगे उसको वापस लिख लेते हैं। 8H प्लस प्लस MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4H2O। अगर इस साइड देखेंगे तो कितना चार्ज है 2 प्लस, और इस साइड कितना है 8 में से एक माइनस चार्ज, 8 पॉजिटिव चार्ज में से एक माइनस चार्ज चला गया तो 7, तो फिर यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 7 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा कि हमारा आंसर जो है वो 2 आए। इसके लिए हम यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, मतलब 5 नेगेटिव चार्ज ऐड करेंगे जो 7 पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ सब्ट्रैक्ट होके हमें दोनों तरफ 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, ये हो गया इस ऑक्सीडेशन के रिडक्शन रिएक्शन के लिए। अभी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन वापस लिखते हैं। C2O4 2 माइनस गिव्स 2CO2। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 नेगेटिव चार्जेस है बट राइट हैंड साइड में कुछ नहीं, इसके लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज ऐड करेंगे राइट हैंड साइड पर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। बट हमारी जो फाइनल रिएक्शन आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल होने चाहिए ना, इसलिए हमें दोनों रिएक्शन में उनको बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब हमें इस रिएक्शन को किसी ऐसे नंबर से, दोनों रिएक्शन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का नंबर जो बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 2 5 are 10, और इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 5 2 are 10। वापस सारी रिएक्शन लिख लेते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16H प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स 2Mn2 प्लस 8H2O। हमने इस 2 को पूरी रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और 5 को उस पूरे रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या आएगा 5C2O4 2 माइनस गिव्स 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब बैलेंस कर लिया, दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर लिया। अब लास्ट में हमें इस रिएक्शन को ऐड करना होता है, तो ऐड कैसे करेंगे, पहले तो दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, और अभी हमें रिएक्शन ऐड करनी है। तो पहले क्या है 5C2O4 2 माइनस प्लस 2MnO4 माइनस 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पर पहले वो लिख लेंगे। क्या क्या लिख लिया हमने, ये 5C2O4 2 माइनस 2MnO4 माइनस और 16, ये सब लिख लिया। अभी लेफ्ट हैंड साइड का लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है 2Mn2 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। तो फिर अगर ये रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करें तो हमारी ये फाइनल रिएक्शन होगी। अभी इस रिएक्शन के लिए हमने हाफ रिएक्शन मेथड ट्राई की, अब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमेशा किसी भी रिएक्शन का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है। तो फिर हमने इसका निकाला था, वो कितना था +7 +3 +2 +4। अब लिखेंगे किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Mn का क्या हो रहा था रिडक्शन, और C का क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो फिर इसका भी डिफरेंस लिखेंगे। जैसे 7 - 2 क्या आएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी C2O4 2 माइनस CO2 करने के लिए यहाँ पर 2 C है और यहाँ पर 1 है, इसके लिए हमें पहले × 2 करना पड़ेगा दोनों तरफ, जिसके वजह से दोनों C इंक्लूड हो। तो 3 2 = 6 और 4 2 = 8। अभी इन दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे वो क्या आएगा 2। अभी जो हमारा M का डिफरेंस आया वो हम C के सामने लिखेंगे, मतलब 5C2O4 2 माइनस और
5CO2, और जो C का डिफरेंस आया वो M के सामने लिखेंगे 2MnO4 और 2M2 अभी इस रिएक्शन को लिख लेते हैं 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 माइनस gives 2Mn2 प्लस 5CO2। ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 ऑक्सीजन, 5 4 ज़ा 20 ऑक्सीजन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर टोटल 28 ऑक्सीजन है। फिर इस साइड पर 10 2 ज़ा 20 ऑक्सीजन। अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 8 वाटर मॉलिक्यूल हमें इस साइड पर ऐड करना पड़ेगा, और इस साइड पर 16H+ आ चुके हैं, इसकी वजह से हमें लेफ्ट हैंड साइड पर भी 16H+ ऐड करना पड़ेगा। तो फिर हमारी ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, तो ये रिएक्शन जो बेसिक मीडियम में है इसे हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का विद द हेल्प ऑफ हाफ रिएक्शन मेथड। सेम चीज़ है, पहले सब सारे आइटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फिर उसमें कौन सा रिडक्शन है कौन सा ऑक्सीडेशन है वो निकालेंगे, फिर एज पर रिडक्शन हम वो रिडक्शन वाली रिएक्शन और ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद में पहली स्टेप स्प्लिट करने के बाद में हम क्या करेंगे, एटम्स जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एटम्स है उसे बैलेंस कर लेंगे। तो P4 4PH3 P4 4HPO2 माइनस, ठीक है। तो फिर अभी एटम्स बैलेंस हो गए, तो अभी ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। तो फिर यहाँ पर ऑक्सीजन तो है नहीं, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन PO2 O2 4, तो 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पर 8 H2 ऐड करने पड़ेंगे, हमने कर दिए, ठीक है। तो फिर अभी H बैलेंस करने के लिए हमें H+ आयंस यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पर कितने 4 3 12, इसके वजह से लेफ्ट हैंड साइड पर 12 H+ आयंस, ठीक है। अभी यहाँ पर कितने 4 और यहाँ पर कितने 8 2 16H, और यहाँ पर कितने 4, 16 में से 4 गए उस साइड, मतलब राइट हैंड साइड पर हमें और 12 H+ ऐड करने पड़ेंगे, मतलब जिसकी वजह से 16 हो जाएगा, वो भी बैलेंस हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके हमें चार्ज बैलेंस करना है। तो फिर अगर हम इधर देखेंगे न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है इस, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर पॉजिटिव चार्ज है, 12 पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें इधर ही 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल हो जाएगा दोनों साइड। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में -4, क्या है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 12 पॉजिटिव चार्ज भी, इसकी वजह से इन दोनों का सबट्रैक्शन क्या आएगा 8, ठीक है, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रल है, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा 8 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 8 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए उसी साइड पर हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये रिएक्शन हमारी अभी इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे मतलब चार्ज भी हमारा पूरा बैलेंस हो चुका। अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बैलेंस करने के लिए हमें दोनों रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम आ जाए। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 12, और यहाँ पर कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिर हम 12 इलेक्ट्रॉन वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से 12 2 24 हो जाए, और 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से 24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। अब रिएक्शन को लिखेंगे कि कितनी आई 24 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 24 H+ आयंस 2P4 प्लस गिव्स 8PH3, और ये रिएक्शन 24 H2O प्लस 3P4 गिव्स 12 HPO2 माइनस प्लस 36 H+ प्लस 24 इलेक्ट्रॉन्स। अभी ऐड कर रहे हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारी आ गई टोटल रिएक्शन, ठीक है। बट अभी इसमें H+ है, मतलब ये रिएक्शन एसिड में हुई ऐसा हुआ, बट हमें गिवन कौन सा मीडियम है बेसिक, तो फिर रिएक्शन में जिस भी साइड तुम्हें H+ दिखे, जितने H+ दिखे तुम्हें उतने उसमें OH- भी ऐड कर देना है दोनों साइड ऑफ रिएक्शन। तो फिर यहाँ पर हो गया 12 OH- प्लस 12 OH-। अब रिएक्शन क्या हो जाएगी 2P4 प्लस 24 वाटर प्लस 5P4 प्लस 12 OH- गिव्स
8PH3 प्लस 12HPO2 माइनस प्लस जितने हाइड्रोजन आयन और जितने OH आयन उतना वाटर, तो फिर 12H2O, ठीक है। अभी यहाँ पर 24 वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर 12 है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 2P4 प्लस 12H2O प्लस 5P4 प्लस 12OH माइनस गिव्स 8PH3 प्लस 12HPO2 माइनस। ये हो गई हमारी फाइनल आंसर इस रिएक्शन के लिए। जो इक्वेशन है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है, तो फिर ऐसे एग्जाम्पल में ट्राई करना कि तुम हाफ रिएक्शन मेथड यूज़ करो, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है वो इसमें बहुत हार्ड जाता है। और इस चैप्टर में से मेनली ऐसा क्वेश्चन आता है कि तुम एक ऐसे इक्वेशन लिख देंगे, इसके आगे कोएफिशिएंट की जगह पर ABCD लिखेंगे और वो कोएफिशिएंट क्या है ये पूछेंगे। फिर ऑक्सीडेशन नंबर्स पूछते हैं कि इस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस कंपाउंड में वापस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये सब बेसिक सवाल आते हैं रिडॉक्स चैप्टर से। ये तो एग्जाम्पल है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच शॉर्ट रिवाइजिंग वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।